Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve some of the problems of vectors and scalars that were asked in NEET exam. And this lecture is in the continuation of lecture number 7. So the problem is vectors A vector, B vector and C vector are such that A vector dot B vector is equal to 0 and A vector dot C vector is equal to 0. Then the vector parallel to A vector is. So here 4 options has been given but we will have to choose only one options. ओके सो यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ए वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? बिकॉज इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा क्यों? बिकॉज इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही होता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा जब 90 होगा तब हमें ये कंडीशन मिलेगी 0 वाली। तो ए वेक्टर को हम बोलेंगे बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ए वेक्टर जो है सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा हो गया। तो हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं ए वेक्टर जो है किसके पैरेलल होगा। तो बी एंड सी, क्या बी एंड सी के पैरेलल होगा? नहीं, बी एंड सी के तो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर, बिकॉज इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। सिम अब हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, ए क्रॉस बी, क्या ए वेक्टर जो है ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा? नहीं, ए क्रॉस बी के तो पैरेलल नहीं होगा, बिकॉज ए क्रॉस बी क्या होगा, सेम प्लेन पे होंगे। तो सेम प्लेन पे होने के बाद इनका एक परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन भी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं होगी, इसलिए ये पैरेलल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब क्या ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के पैरेलल होगा? हम देख लेते हैं। बी एंड सी क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। बी एंड सी एक ही प्लेन पे होंगे, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यदि ए वेक्टर की यदि बी और सी ए वेक्टर की डायरेक्शन में भी होंगे तो ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर ही होने वाला है। मीन्स इनके पैरेलल नहीं होगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं जो है हमारा बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी को हम किस तरीके से दिखाएंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बी क्रॉस सी हमारा जो ए बी वेक्टर है सी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा हो तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किस टाइप से दिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा एन कैप। अब ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बी क्रॉस सी, वो बी क्रॉस सी के डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यूनिट वेक्टर होता है। मीन्स एक बी और सी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा, सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो भी बी वेक्टर और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन यूनिट है और यूनिट वेक्टर है डायरेक्शनल, और जो ए वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में ही है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये पूछा गया है नीट 2012 में। तो प्रॉब्लम है, आ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड एक्सेलरेशन 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी का। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन दिया है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो आप सभी ने 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, बी वैक्टर इज इक्वल टू यू वैक्टर प्लस ए वैक्टर टी, हमें इसे वैक्टर फॉर्म में लिख लिया है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हम यू वैक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे वेक्टर की, और ए एक्सेलरेशन जो है वेक्टर फॉर्म में वो यहाँ पुट कर देंगे, और टाइम की वैल्यू। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हमें बी वैक्टर इक्वल टू मिलेगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड कहलाता है। तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड अंडर रूट 25 प्लस 25 क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ऐसे ही निकालेंगे मैग्नीट्यूड। और ये हमारा हो जाएगा 5√2 यूनिट। तो हमारा आंसर 5√2 यूनिट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 2010 में पूछा गया था। ये काफ़ी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4 आई कैप प्लस 0.3 के जे कैप, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो हमें 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड निकाली। ये वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, बी वैक्टर इक्वल टू यू वैक्टर प्लस ए वैक्टर टी को। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तो आपको मिलेगा 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब ये हमें 7 आई कैप 7 जे कैप मिल गया है, बट हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि स्पीड होगा।
तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √49 + 49, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7√2 यूनिट। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो पूछा गया था नीट 2007 में, और प्रॉब्लम है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में हमें ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 ए डॉट बी का वी के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर ये जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो √3 टाइम्स होगा डॉट प्रोडक्ट के या स्केलर प्रोडक्ट के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का जो फार्मूला है उसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए और बी के बीच में हम यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा आया, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों साइड से, हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √3, एंड tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 60 डिग्री। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम, जो कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है वेक्टर्स के, उन्हें सॉल्व करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यदि आपको इस टाइप की वीडियो और भी मिलेंगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।